और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। केरला के चारों बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर फिजाई खिदमात शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। रियासत भर में खलीजी ममालिक जाने वाली 80 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों मुसाफिर फंस गए हैं। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतवार को गैर मामूली सन्नाटा देखा गया, जबकि कोच्चीन, कन्नौर और कोझिकोड एयरपोर्ट्स पर भी रवानगी बोर्ड्स पर मनसूखी की इतलात नुमायां रही और मुसाफिर ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए बेचैनी से इंतजार करते रहे। फ्लाइट कयറ്റി വിടുന്നുള്ളത് ഇതുവരെ പേര് വന്നിട്ടില്ല. കുറച്ച് പേര് 100 സംതിങ് ആൾക്കാർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഫുള്ളായില്ല അതും അറിയില്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഒമാൻ്റെ ആൾക്കാർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ ഹോട്ടൽ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കുറച്ച് പേര് ഹോട്ടലെടുത്തു. പൈസ ഇല്ലാത്തവർ ഇവിടെ വഴിയിൽ തന്നെ കിടന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നോക്ക പോലും അതിൽ ഇടപെട്ടില്ല. ഫ്ലൈറ്റ് കമ്പനി കൈയൊഴിഞ്ഞു, സിയാല് കൈയൊഴിഞ്ഞു. നോർക്ക വരുന്നു വിചാരിച്ചു, നോർക്കക്കാരും വന്നില്ല. ആരും സഹായിക്കാൻ, ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ആരും സഹായിക്കാണ്ടായില്ല. It was going to go to Abu Dhabi but it was cancelled, so we are waiting. We were flying with Etihad. Unfortunately they cannot give us any news, and it's difficult to access the website, and the phone number is not answering, so we are trying to think what is best, maybe to reschedule and go through New Delhi. And मगरबी एशिया में जारी इसराइल ईरान तनाज़े के असरात अब हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी परवाजों पर भी पड़ने लगे हैं। आंध्र प्रदेश के गन्नावरम एयरपोर्ट से 175 मुसाफिरों को लेकर शारजा के लिए एक फ्लाइट रवाना हुई थी। एयर इंडिया की परवाज को अचानक रुख तब्दील करना पड़ा। जंगी सूरत हाल के बायस शारजा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और ऐसे में हुक्काम ने तैयारियों को मुंबई मुंतकिल कर दिया। बाद में शारजा रवानगी मुमकिन ना होने के सबब परवाज को रात 8:15 पर दोबारा गन्नावरम एयरपोर्ट पर वापस लाया गया। मुसाफिर बहिफाजत वापस पहुंचे और अपने अपने आबाई मुकामात के लिए रवाना हो गए। फ्लाइट ऑपरेशंस में रुकावटों के बाद कई हिंदुस्तानी मुसाफिर दुबई में फंस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के जिले बल्लारी से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 50 सयाह दुबई में फंसे हुए हैं। बल्लारी के उन लोगों में बल्लारी के रुकने असेंबली नारा भरत रेड्डी भी शामिल हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के फिजाई हुदूद बंद होने की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल हैं। और सूरत हाल यह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े और खित्ते में फिजाई हुदूद की बंदिश के बायस पैदा हुई है, जिससे कई बैनुल-अक़वामी परवाजें मुतासिर हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामनई के कत्ल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने अमेरिका की फौजी कार्रवाई को गैर ज़रूरी करार दिया है और कहा है कि आलमी अमन की बात करने वाले ममालिक को जंगी इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। दूसरी जानिब दुबई में फंसे कर्नाटक के शहरियों से वज़ीर आला ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि जैसे ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल होंगी, रियासती हुकूमत उनकी बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाएगी। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा है कि मगरबी एशिया में जारी इसराइल ईरान तनाज़े के पेश नज़र हुकूमत कर्नाटक मरकज़ के साथ मुत्तहिद होकर बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। बेंगलुरु में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपील की है कि मुल्क की आवाम, खुसूसन जुनूबी हिंद के लोग वहाँ काम कर रहे हिंदुस्तानी शहरियों का हौसला बुलंद रखें और घबराहट का शिकार ना हो। Especially South India, there is a big large number of people working there. Big talent pool is also there, so we should give them protection, we should give them strength. They should not lose their confidence on them. Very big rush is there. All family members are requesting to come back. Lot of institutions are there, our Indian institutions are there working, so they all are very much panicked. I should think that within 2-3 days things will be sorted out. It should be very though it is a very mind-blowing incident, because our school children at that country has been, it is a very unfortunate, which shouldn't have happened. But anyway, on the international relationship, I don't want, but Karnataka government and the country will stand united to safeguard our Indians. This is our prayer.
बेंगलुरु में ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की शहादत की तस्दीक के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शिया बरादरी की जानिब से इजहार ताजियत और एहतजाजी रद्दमल सामने आ रहा है। बेंगलुरु के इलाके अलीपुरा में काबिल जिक्र शिया आबादी मौजूद है। यहाँ 3 रोजा शोक का ऐलान किया गया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने मुजाहिरा किया और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग सुप्रीम लीडर की तस्वीर थामे हुए थे। कई लोग जज्बाती मनाजिर के साथ आंसू बहाते नजर आए। मुकामी सतह पर दुकानें और कारोबारी मराकिज रजाकाराना तौर पर बंद रखे गए। और हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई को निशाना बनाए जाने की खबरों के बाद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए हैं। मर्द खवातीन की बड़ी तादाद सड़कों पर जमा हुई है और हाथों में सुप्रीम लीडर की तस्वीर उठाकर इजहार यकजहती किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और हालात पर तशवीश का इजहार किया। बताया गया है कि पुलिस ने सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी हुई है। हुकाम के मुताबिक अभी तक किसी नाखुशगवार वाकये की इत्तला नहीं मिली है और अमन व अमान को बरकरार रखा गया है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल से खबर है। यहां गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मेडिकल नर्सिंग में कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स को हरासा किए जाने के इल्जाम थे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम तुलबा के लिए इंतजामात से इनकार की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि रमजान के दौरान जरूरी सहूलतों के बारे में कोई इम्तियाजी रवैया इख्तियार नहीं किया गया, तो दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम तालिबात ने भी इंतजामिया के मौक़िफ़ की तायीद की है। नारा लोकेश ने कहा है कि आंध्रा यूनिवर्सिटी को इसका साबिका वक़ार वापस दिलाया जाएगा और इसे आलमी सतह पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरक्की भी दी जाएगी। यूनिवर्सिटी की सलसला तकरीबात की तैयारियों के सिलसिले में उन्होंने जायजा इजलास की सदारत की। आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि तकरीबात को शानदार और बावकार अंदाज में मुनक्किद करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं।